फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है और भाई ड्रू मैकिंटायर ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया आज के मंडे नाइट रॉ को। साथ ही साथ भाई हमें डॉम और लिव मॉर्गन का भी कांड हमें देखने को मिला आज के मंडे नाइट रॉ को। एग्जैक्टली भाई क्या हुआ पूरा आज के मंडे नाइट रॉ को पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आज का मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें लिव मॉर्गन के द्वारा देखने को मिलता है, जो की बताती कि मैं अपने मिशन पर निकल चुका हूं। मेरा मिशन था सबसे पहले WWE चैंपियन बनना, जो की मैं अब करंट में बन चुका हूं। उसके बाद वो अपने पतिदेव डॉमनॉम को यहाँ पर याद करती कि डॉमनॉम को वैसे मैं WWE चैंपियन बन। इसके बाद डॉमनॉम बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। डॉमनॉम बोलते कि मेरा एक मिस्टेक था जिसके कारण तुम WWE चैंपियन तुम बन गए। और अब जब मामी जब वापस आएगी तुम समझ लो मतलब तुम्हारा क्या हाल होने वाला। मामी मतलब तुम्हारा हालत बिगाड़ देने वाली है। लिव मॉर्गन बोलती है क्या मामी सिर्फ मुझे पनिश करेगी, मामी क्या तुम्हें पनिश नहीं करेगी। डॉमनॉम को बोलते हैं क्या ऐसा हम लोग कर सकते दोनों एक साथ हो सकते ताकि मामी कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए। साथ ही साथ लिव मॉर्गन बोलते कि डॉमनॉम तू सही से बताना तुम बेकी लिंच का हेल्प करने के लिए वहां पर नहीं गए थे, तुम मुझे ही वहां पर जिताने के लिए गए। और ये सब सारा बात चल रहा होता है, इनका ऑलमोस्ट किस होने वाला होता है। तभी भाई सामने से फिन वेलर कबाब में हड्डी बनकर वहां पर सामने आया। फिन वेलर बोलते कि मेरे बच्चे को मत बिगाड़ो, तुम यहाँ से चली जाओ। लिव मॉर्गन भाई वहां से चली जाती पर जरूर से बोलती कि मैं वापस जरूर अपने डॉमनॉम के पास आने वाली हूं। डॉमनॉम और लिव मॉर्गन का प्रेम कहानी हमें यहीं तक देखने को मिला। इसके बाद आगे में शोको पर हमें सेमस देखने को मिलते हैं जिनका प्रोमो सेगमेंट चल रहा होता है। सेमस का मैच था आज के शोको पर लुबली काइजर के साथ, इसलिए मतलब उससे पहले प्रोमो कट कर रहे होते हैं। भाई जैसे ही मैच रिसर्च करने के लिए जाने वाले तो भाई रैंप के ऊपर ही इनके ऊपर लुबली काइजर बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं। स्पेशली भाई लुबली काइजर बार बार यहाँ पर सेमस के पैर को ही टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि मतलब ये मैच यहीं पर खत्म हो जाएगा, मैच स्टार्ट ही कभी नहीं होगा। भाई ये मैच किसी तरीके से स्टार्ट होता है पर भाई मैच के बीच में ही सेमस भाई अपने पैर को लेकर बैठ जाते हैं। सेमस कई बार मैच के अंदर कमबैक करते हैं पर भाई सेमस ज्यादा कुछ इस मैच के अंदर कर नहीं पाते। फाइनली भाई लुबली काइजर इस मैच के अंदर विन कर चुके। सेमस भाई बहुत ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाते इस मैच के अंदर। मुझे भाई सेमस को देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि भाई लिटरली मतलब वो सारे रेसलर्स को करेंटा में हारते जा रहे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें फिन वेलर और डॉमनॉम देखने को मिलते हैं, जहां फिन वेलर उनसे समझा रहे होते कि मतलब तुम थोड़ा सा दूरी बना लो लिव मॉर्गन से। और यहाँ पर डॉमनॉम बोलते हैं मैं तो उससे दूर हूँ, मतलब मुझे कोई मतलब ही नहीं है उससे। वैसे जेडी मैकडोनाल्ड भी यहाँ पर भाई सारा चीज को देख रहे होते हैं, जिनकी क्रश शायद से लिव मॉर्गन हमें फ्यूचर के अंदर पता चलेगा। वैसे फिलहाल के लिए भाई यहाँ पर हमें जजमेंट डे के लीडर हमें डेवन प्रिस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आकर पूछते हैं क्या सारा चीज सही है। और यहाँ पर फिन वेलर की तरफ से जवाब दिया जाता है कि हाँ मतलब करेंटा में सारा चीज सही हो चुका है। देन इसके बाद भाई डेवन प्रिस्ट इस बात को बोलते हैं कि पूरा मंडे नाइट रॉ को मतलब उसकी औकात दिखाना है। और आज के शो के ऊपर भाई सबका मैच था, मतलब उस मैच के अंदर ये विक्ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें रिको से एलिजा ड्रैगनोव हमें देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं भाई पहले एक दूसरे के अगेंस्ट थे पर भाई करेंटा में ब्रॉन ब्रेकर जब से दोनों को पीटे दोनों एक साथ हो चुके हैं। ऐसा समझ सकते हो कि दोनों मतलब करेंटा में साढ़ू भाई बन चुके जो कि एक दूसरे का मतलब हेल्प कर रहे हैं। भाई आगे में शो के ऊपर एक बड़ा यूनिक चीज देखने को मिलता है। भाई यहाँ पर डेवन प्रिस्ट भाई कार्लिटो को बलि का बकरा बना देते हैं। कार्लिटो को बोलते हैं कि तुम जाकर ब्रॉन ऑस्ट्रोमैन के अगेंस्ट तुम मैच मांगो जाकर एडम पियर से। क्या कार्लिटो जैसा जंगली बंदा क्या मतलब एडम पियर के पास जाकर बोले कि मुझे ब्रॉन ऑस्ट्रोमैन से मैच चाहिए। लिटरली भाई यहाँ पर कार्लिटो का फट जाता है, उसके बावजूद ही कार्लिटो यहाँ पर नहीं बोल पाते क्योंकि भाई ये मतलब डेवन प्रिस्ट का मतलब ऑर्डर रहा। ये ऑर्डर इसलिए मिला था क्योंकि भाई शो के ऊपर फिन वेलर का मैच था ड्रैगन ली के साथ। ड्रैगन ली फिन वेलर के मैच के बीच में भाई हमें बहुत सारा तमाशा देखने को मिला। इस मैच के लास्ट में आ गया था पूरा जजमेंट डे के सारे मेंबर। इस मैच के लास्ट में फिर ब्रॉन ऑस्ट्रोमैन हमें देखने को मिले थे। हाँ मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था क्योंकि मैं हल्का होने चला गया था। हाँ भाई यहाँ पर ओवरऑल बात है कि भाई आपको ब्रॉन ऑस्ट्रोमैन वर्सेस आपको मतलब कार्लिटो के बीच में एक सिंगल मैच नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलेगा। वैसे देन इसको नेक्स्ट मैच शो के ऊपर हमें पूरे मंडे नाइट रॉ का हमें सबसे बेहतरीन हमें सेगमेंट देखने को मिलता है। सैमी ज़ेन रिंग के अंदर होते हैं। सैमी ज़ेन भाई यहाँ पर सीधे कॉल आउट करते हैं चैट केवल। चैट केवल को बोलते हैं कि चैट केवल तुम एक कायर हो, तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम मेरे सामने आकर मेरे से बात करो। भाई यहाँ पर चैट केवल तो देखने को नहीं मिलते पर भाई उनके 3 लौंडे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। मैक्सिन डुप्रिन जो होती है भाई यहाँ पर मतलब बताती है यहाँ पर सैमी ज़ेन को कि चैट केवल तुम्हारे सामने नहीं आने वाले, क्योंकि चैट केवल को तुम जब तक टाइटल के लिए मैच नहीं देने वाले तब तक चैट केवल तुम्हारे सामने आने ही नहीं वाले। वो एक मैसेज दिए तुमको, उसके बाद भाई वो पूरा एक मैसेज वहाँ पर पढ़ने लगती है। जो चिट्ठी रहता है जिसके अंदर मैसेज मैक्सिन डुप्रिन पढ़ती है तो भाई उसके अंदर उनके खुद के मतलब बंदे को ही गाली वो दे रहे थे चैट केवल। बताते हैं कि किस तरीके से ओटिस अपना मनी इन द बैंक को भी मतलब सुरक्षित नहीं रखा था 2020 के अंदर, अगर आपको याद होगा। शायद से 2021 के अंदर हुआ था, मैं श्योर नहीं हूँ। उसमें शायद से मीज इनका मनी इन द बैंक ले लिए थे। और भाई यहाँ पर बात ये होता है कि भाई चैट केवल अपने ही बंदे को सबके सामने चिट्ठी पढ़वा कर उनका खुद से बेइज्जती करवा रहे थे। तभी भाई सैमी ज़ेन को गुस्सा आता है। सैमी ज़ेन सबको मोटिवेट करने की कोशिश करते कि तुम लोग इतना जुल्म आखिर सह क्यों रहे हो, हमारे साथ जो हो रहा बहुत गलत हो रहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर सारे ऑडियंस को तुम पूछ सकते हो। फिर सैमी ज़ेन चैट केवल को बोलते कि चैट केवल ठीक है मैं तुम्हें मैच दूंगा इस बार का मतलब क्लैश एट द कास्टल के अंदर, तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें मैच देने के लिए तैयार हूं। मैंने भाई शायद से कल ही आप परसों आपको बता दिए थे कि इनका मैच हमें क्लैश एट द कास्टल के अंदर देखने को एनी हो आपको मिलने वाला है। इनका मैच भाई आप लोग देखो ऑफिशियल भी हो चुका है। ऐसे होता क्या जैसे सैमी ज़ेन इस चीज को अनाउंस करते हैं पीछे जाकर चैट केवल उनको मारना शुरू कर देते हैं। चैट केवल भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, लिटरली उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर भाई सेम उसी तरीके से चैट केवल भाई सैमी ज़ेन को उठाते हैं और सामने ओटिस को कहते हैं ओटिस इसको मारो। ओटिस भाई यहाँ पर अगेन नहीं मार पाते मतलब यहाँ पर सैमी ज़ेन को। और भाई फिर से चैट केवल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। चैट केवल भाई लिटरली यहाँ पर ओटिस को फिर से एक थप्पड़ जड़ देते हैं। भाई वो जैसे ओटिस को और मारना शुरू
शुरू करते हैं। पीछे से आकर भाई भोंदू रेसलर यहाँ पर चैट कोल को रोक लेते हैं। फिर जब वो भोंदू रेसलर को मारना शुरू करते हैं तो पीछे से आकर मैक्सिन डुप्रेन उनको आकर रोक लेती है। भाई यहाँ पर सिचुएशन भाई पूरा फिल्म जैसा हो चुका था। सारे रेसलर एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके थे अपने टीम। यहाँ पर चैट कोल को पता चल चुका था कि मतलब यहाँ पर अब मामला शायद से थोड़ा गड़बड़ होने वाला है। एग्जैक्टली होता क्या, ओटिस भाई मैक्सिन डुप्रेन और भोंदू रेसलर के सामने दोनों जाकर खड़ा रहते हैं। सैमी ज़ेन और चैट कोल फाइट कर रहे होते हैं। आप लोग सारे लोग यहाँ पर फोटो के अंदर देख भी सकते हैं। भाई जो सैमी ज़ेन होते हैं वो चैट कोल को मार देते हैं और चैट कोल जाकर ओटी से टकरा जाता है, जिसके कारण भोंदू रेसलर और मैक्सिन डुप्रेन भाई दोनों रिंग से बाहर फेंका जाती है। भाई चैट कोल यहाँ पर गेम खेलते हैं। चैट कोल ओटी से बोलते हैं कि मैंने नहीं उन लोग को मारा है सैमी ज़ेन उन लोग को। फिर क्या था भाई, एक बार फिर से ओटिस का भैंस वाला दिमाग यहाँ पर चलता नहीं है। ओटिस को भाई यहाँ पर चैट कोल को मारना था, पर ओटिस भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन को उठाकर उनको ही मतलब लिटरली यहाँ पर बजाड़ देते हैं। बड़ा कमाल का सेगमेंट था भाई। लिटरली भाई एक छोटा सा चैंपियंस वर्ल्ड के लिए भाई इतना कमाल का स्टोरी लाइन चल रहा है। मेरे ख्याल से भाई बोरिंग रोड्स को मतलब इससे सीखना चाहिए किस तरीके से स्टोरी टेलिंग किया जाता है। सिर्फ मैच बेहतर रेसल करने से, 5 स्टार वाला मैच रेसल करने से सारा चीज नहीं हो जाता। वैसे भाई यहाँ पर जो ओटिस रहते हैं भाई इतना पावर होता है, भोंदू रेसलर और मैक्सिन डुप्रेन दोनों को उठाकर भाई लिटरली वहां से चले जाते हैं। ये सेगमेंट भाई मतलब सच में काफी कमाल का था। वैसे भाई ये सेगमेंट जैसे खत्म होता है बैक स्टेज भाई हमें फिर से सेगमेंट देखने को मिलता है। और भाई आप बिलीव नहीं करोगे भाई चैट कोल भाई अगेन बैक स्टेज तीनों लोग को डांट रहे होते हैं। मेरे ख्याल से भाई क्लैश ऑफ द कार्टेल के अंदर भाई फाइनली सासो ओटिस अब फटने वाले हैं लिटरली। वैसे ये जो पूरा सेगमेंट हो रहा था भाई इसे बैक स्टेज से एक्चुअली यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर सारा चीज को देख रहे हैं। ब्रॉन ब्रेकर बोलते कि मुझे मैच छोटे मोटे रेसलर से नहीं चाहिए, मुझे मैच बड़े बड़े रेसलर से चाहिए। एडम पियर उनको समझा रहे थे कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए मतलब सब कुछ मैं व्यवस्था करता हूं। देन इसके बाद भाई आगे में शो पर हमें ब्रॉन ब्रेकर का एक्चुअल मैच देखने को मिलता है रिकोशे के साथ। हाँ भाई ये मैच भाई ब्रॉन ब्रेकर का सारा मैच जैसा नहीं था, ये मैच थोड़ा सा लंबा मैच था भाई। इनके अगेंस्ट रिकोशे थे, कोई मतलब जॉबर नहीं था इनके अगेंस्ट। भाई इस मैच के बीच में क्या होता है, इलिजा ड्रैगुनोव को भाई इस मैच के बीच में आना पड़ता है, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर भाई इस मैच के अंदर हैवानियत पर उतर गए तो वो लिटरली भाई रिकोशे को स्टील स्टेप से मारना शुरू कर दिया। इसलिए भाई रिकोशे को बचाने के लिए इस मैच के अंदर इलिजा ड्रैगुनोव को आना पड़ता है। और रिकोशे का भाई लिटरली यहाँ पर हालत खराब हो चुका, उनका मतलब सुट्टी पुट्टी सारा चीज गोल हो चुका है। देखते हैं भाई अब शायद से ब्रॉन ब्रेकर के साथ अब शायद से मतलब इलिजा ड्रैगुनोव शायद से फाइट करने वाले हैं। और ये दोनों ही एनएक्सटी के रेसलर हैं जो कि कई बार एनएक्सटी के अंदर फाइट कर चुके हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। वैसे देन इसको नेक्स्ट मैच के ऊपर हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक टीम के अंदर बियांका बेलर और जेट कारगिल होती है, अपोजिट टीम के अंदर जोई स्टार को सेना बेजलर होती है। इनका टैग टीम मैच होता है आज के शो को। अगर हम लोग सबसे पहले इस मैच का बात करें तो भाई ये मैच काफी कमाल का था, पर भाई ये मैच ज्यादा लंबा टिकता नहीं है। आप लोग इन दोनों मोहतरमा को देख सकते हो जो कि एनएक्सटी की रेसलर थी, मतलब ये आकर अटैक कर देती इस मैच के अंदर। अलवा लारिया भाई क्या इनका टीम का नाम है भाई मुझे नहीं पता, पर हाँ फिर भाई ये चारों लोग मिलकर जेट कारगिल बियांका बेलर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और भाई ज्यादा मजेदार इनका सेगमेंट नहीं होता, इसलिए भाई मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। वैसे देन इसको नेक्स्ट मैच के ऊपर हमें डेवन प्रीस्ट का यहाँ पर प्रोमो देखने को मिलता है। डेवन प्रीस्ट भाई यहाँ पर रे मिस्टेरियो के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि भाई आज के शो के ऊपर डेवन प्रीस्ट का मैच था रे मिस्टेरियो के अगेंस्ट। उसके बाद भाई हमें जे उसो का भाई हमें बड़ा कूल हमें मतलब पूरा प्रोमो सेगमेंट सारा चीज हमें देखने को मिलता है। जे उसो भाई सबसे पहला चीज भाई ऑडियंस के बीच में खड़े होते हैं, मतलब वो एरिना के बीचों बीच नहीं जाते, रिंग के अंदर नहीं जाते। जे उसो बोलते कि मैं मेन इवेंट जे उसो फिर से मेन इवेंट में करना चाहता हूँ। आज के करीब 1 साल पहले मनी इन द बैंक के अंदर मुझे खुद अपने भाई के अगेंस्ट मुझे फाइट करना पड़ा था। आज करंट टाइम मेरा भाई मेरे पास है भी नहीं, मेरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुका, खत्म हो चुका, पर उसके लेगेसी को मुझे कंटिन्यू करना, और इसलिए मैं अभी से ही खुद को क्वालिफाई करता हूँ मनी इन द बैंक का लैडर मैच के अंदर। मतलब भाई जे उसो भाई अभी से ही मनी इन द बैंक के लैडर मैच के अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं। आप लोग भाई यहाँ पर लाइट देखकर अंदाजा लगा सकते हो मतलब जे उसो को लोग कितना पसंद कर रहे थे यहाँ पर। वैसे भाई एनएक्सटी की जो न्यू रेसलर है लारा वल्कारिया, उनके ऊपर भाई योशी का आकर अटैक कर देते बैक स्टेज। इनका प्रोमो सेगमेंट चल रहा होता है। इनका प्रोमो सेगमेंट नहीं था भाई, इनका इंटरव्यू हो रहा था, जिसके अंदर आकर भाई मतलब योशी का बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इनके ऊपर अटैक कर देती है। जब कोई बड़ा चीज मुंह में जाता है उस तरीके से लारा वल्कारिया मतलब एक्टिंग कर रही थी वहाँ पर। वैसे भाई एनएक्सटी के दोनों रेसलर जो अटैक की थी उनका भी हमें फाइनली हमें प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। और उनका ये कहना था हम लोग एनएक्सटी के अंदर टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं, हमें पता है टैग टीम चैंपियन कैसे होते हैं, इसलिए हम लोग दोनों टैग टीम चैंपियन बनकर उनको दिखाने वाले किस तरीके से टाइटल को कैरी किया जाता है। वैसे भाई देन इस बात आगे हमें शो के ऊपर हमें मेन इवेंट शो देखने को मिलता है, जहाँ भाई यहाँ पर डेवन प्रीस्ट का मैच था रे मिस्टेरियो के अगेंस्ट। डेवन प्रीस्ट भाई और रे मिस्टेरियो भाई दोनों एक काफी अच्छे एथलीट है, तो भाई दोनों के बीच में काफी अच्छा एक मैच देखने को मिलता है। वैसे भाई अगर हम लोग इस मैच का बात करें तो भाई मैच के बीच में वही हमें जजमेंट डे का पूरा भसड़ देखने को मिलता है। मुझे सही से नहीं याद है, पर हाँ साथ से भाई ब्रॉन स्टोन इस मैच के लास्ट में आ गए थे। हाँ अगर हम लोग इस मैच का रिजल्ट का बात करें तो भाई फाइनली इस मैच के अंदर डेवन प्रीस्ट विन कर चुके हैं रे मिस्टेरियो को हराकर। भाई जैसे ही मतलब डेवन प्रीस्ट विन करते हैं, टाइटल को ऊपर उठाते हैं, पीछे से आकर ड्रू मैकिंटायर उनको ऊपर अटैक कर देते हैं। इनको ऊपर भाई एक यूनिक मूव लगाते हैं, ये मूव शायद से पडेगरी नहीं था भाई, कुछ यूनिक ही शायद से डेट ही था। शायद ड्रू मैकिंटायर भाई इस टाइटल को अपने हाथ में रखते हैं और मतलब सबको ये बता देते हैं एक तरीके से कि हाँ मैं इस टाइटल को विन करने वाला हूँ।